नेतन्याहू का इस टाइम पे तख्ता गोल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और SHTV जोड़ के आपने लिखना है, सर्च किया करें, कभी कभी आपको अच्छी अच्छी खबरें भी यहाँ पे मिल सकती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जनाब आस और नेतन्याहू के हवाले से, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनकी मौत हो चुकी है। ये खबर कहाँ तक सच है झूठ है आपके सामने कुछ रखते हैं। कुछ शवाहिद हैं जो कि ईरान के अखबार की तरफ से भी दावा किया गया और इसराइली जो मीडिया है उसकी तरफ से भी दावा किया गया कि आया ये खबर कहाँ तक तस्दीक याफ्ता हो सकती है, कमजोरियां कहाँ पर दिखाई जा रही हैं। उनका एक वीडियो बयान भी आया है जो कि AI से बनाया गया था नेतन्याहू का। इसके बारे में भी शक व शुबा जिस टाइम पे आपके सामने रखते हैं कि आया कि क्या अपडेट है कि अब वाकई नेतन्याहू मर चुके हैं। क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशी की खबर है और क्या सच है क्या झूठ है, आपके सामने कुछ रखते हैं शवाहिद। सबसे पहले ये देखने की है कि ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने अपनी वेबसाइट्स पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की जो है तस्वीर शाया करते हुए कहा है कि अगर ये शख्स जिंदा है तो हम इसे बहुत जल्द मार डालेंगे। ठीक है, ये दावा किया गया था इनकी तरफ से। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया क्या कहता है वो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। ये बात सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की हालत के बारे में जब से ये जंग शुरू हुई है वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार इस टाइम पे नजर आते हैं। वो पहले जैसा इत्मीनान नहीं रहा। हाल ही में इन्होंने एक मुख्तसर सी वीडियो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद इसराइली सहाफियों ने ये नतीजा अखज़ किया कि शायद इन्हें अब ये एहसास हो गया कि जंग इस सिमत में नहीं जा रही जिसका इन्होंने आगाज तस्वुर किया था। यानी कि इनका मतलब ये था कि ये जीत जाएंगे। ये वो जंग थी जिसके लिए वो तकरीबन 30 से 35 साल की कोशिश कर रहे थे और इनकी पसंदीदा जंग थी और वो चाहते थे कि ईरान के खिलाफ इस नवयत की जंग लड़ी जाए कि ईरान को तबाह कर दिया जाए। और इनका ये ख्याल था कि जब ये जंग खत्म होगी तो इसराइल पूरे खित्ते में लोगों को डरा पाएगा और अपना पवा फिर से भारी करने में कामयाब रहेगा। इसराइल की ताकत से लोग डरना शुरू कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसराइली रिपोर्ट्स का कहना है कि इनके लहजे अंदाज और बॉडी लैंग्वेज वो एतमाद नजर नहीं आ रहा जो पहले होता था। इनके सवाल और जवाब से भी यही अंदाजा है कि जंग इनकी तवक्को के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही। इसराइली अखबारात के मुताबिक गुज़श्ता दिनों में इनकी सिर्फ 2 अवामी पेशियां सामने आई और वो एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें सवालात ऑनलाइन लिए गए हैं और दूसरी एक अमेरिकी टीवी प्रोग्राम्स में इनकी शिरकत। इसके अलावा कोई बड़ी अवामी सरगर्मी सामने नहीं आई। यहाँ से पाकिस्तानी और पूरी उम्मत मुसलमान अंदाजा लगा रही है कि नेतन्याहू का इस टाइम पे तख्ता गोल हो चुका है। और इसी तरह से ये बात सामने आ रही है कि अगरचे सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं कि इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल का तकरीबन हर शहर किसी न किसी हद तक मुतासर हुआ है। टूटी हुई गाड़ियां, तबाहशुदा इमारतें, जली हुई गाड़ियां और सड़कों पर तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। मैंने गुज़श्ता चंद घंटों में ऐसी बहुत सी तस्वीर देखी हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके नुकसान किस हद तक हुआ है। और एक बात जो समझ में नहीं आती वो ये कि ईरानी मिसाइलों के अहदाफ बज़ाहिर तरतीब लगते हैं और इसके बावजूद इसराइल की फिजाइया की ऑपरेशनल सलाहियत पर कोई बड़ा असर नजर नहीं आता, क्योंकि वो रोजाना ईरान पर हमले जारी रखे हुए है। लेकिन इस तबाही का एक बड़ा नफ्सियाती और इखलाकी असर इसराइली मुआशरे पर पड़ रहा है। इसराइल ने अपनी तारीख में बहुत सी जंगें लड़ी हैं। रियासत के कयाम से पहले भी लड़ाइयाँ होती रही और कयाम के बाद जंगें भी हुई। फिर मुख्तलिफ तनाजात हुए, लिबनान में जंगें हुई। लेकिन एक बात अहम है कि इन जंगों में ज्यादातर लड़ाई सरहदों पर या दूसरे इलाकों में हुई। इसराइली शहरों के अंदर इस पैमाने पर मिसाइल गिरने का तजर्बा इसराइली शहरियों के लिए नया है और अब इनके घरों और सड़कों और अपार्टमेंट इमारतों पर मिसाइल या इनके टुकड़े गिर रहे हैं और इसका एक गहरा नफ्सियाती असर भी है जो बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म तक भी पहुंच रहा है। पिछली जंग के इख्तिताम पर सूरत हाल यहाँ तक पहुंची थी कि अमेरिका को ईरान पर बराह रास्त हमला करना पड़ा था ताकि जंग को खत्म किया जा सके। लेकिन अब लगता है कि मौजूदा जंग तवील हो सकती है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के हामियों में भी ये तासुर पाया जाता है कि ईरान को काबू करने में भी काफी वक्त लग सकता है। इस जंग के असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर में सियासी असूलों और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तरीक़ेकार को भी बदल रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक अफवाह सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि तालिबान के रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह को पाकिस्तान एयरफोर्स के हमले में हलाक किया गया है। लेकिन असल सवाल ये भी कि ऐसा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के वो असूल जो पहले बैनुल-अक़वामी सियासत में राइज थे अब तेजी से बदल रहे हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों में अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों ने दुनिया की सियासी असूलों को तब्दील कर दिया और इसका नतीजा ये निकल सकता है कि आने वाले महीनों में मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के रहनुमा को बराह रास्त निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहा है जिसे मुकम्मल आलमी अफरा तफरी भी कहा जा सकता है। अमेरिकी जरीदा फॉरेन अफेयर्स ने भी हालिया शुमारे में यही सवाल उठाया कि मौजूदा अमेरिकी खारजा पॉलिसी तवील मुद्दत अमेरिका को कमजोर कर सकती है और इसके अलावा असर रसूख को भी कम कर सकती है। इसी तरह से अमेरिकी माहिर सियासत प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ट और जॉन मीर शामर जैसे माहिरीन भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सियासत में ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। इनका कहना है कि माजी में इसराइल की ज्यादातर जंगों को दिफाई जंगों के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। शाम का बहरान
ایران ہو یا پھر موجودہ تنازع، ان سب میں عالمی طاقتوں کے مفادات زیادہ واضح ہو گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف مشرق وسطی اور بلکہ امریکہ کے اندر بھی سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ میڈیا، یونیورسٹیوں اور سیاسی اداروں کے اندر اس موضوع پر شدید بحث جاری ہے۔ امریکہ کے اندر بھی یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا بعض جنگیں واقعی امریکی مفاد میں ہیں۔ یہ تمام واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عالمی سیاست ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں پرانے اصول کمزور پڑ رہے ہیں اور نئے طاقت کے توازن تشکیل پا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں امریکہ کی موجودہ پالیسیوں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی کے بارے میں بھی شدید بحث جاری ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اس جنگ کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں امریکہ خود کمزور ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ آبنائے ہرموز کے مسئلے پر مزید کشیدگی دیکھنے کو ملے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اس راستے کو مزید کھولنے کے لیے مزید کارروائیاں بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے جنگ مزید پھیل سکتی ہے اور خطے میں ایک بڑی عسکری مہم شروع ہو سکتی ہے۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں میں یہ امید پائی جاتی ہے جلد ہی ایران اور اس کے اتحادیوں کو کمزور کر دیا جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد غزہ کی تعمیر نو اور خطے میں امن کے منصوبے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہو جو موجودہ اندازوں سے مختلف ہو۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، دوبارہ ملاقات ہوگی، مزید تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے۔ اب مجھے دیجیے اجازت اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمن کیجیے گا کچھ تجزیے کے لیے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔